हिंदुओं के लिए बांग्लादेश बकायदा नर्क बन चुका है। ऐसे हालात हो गए हैं कि हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। वहां के हिंदू चीख चीख कर बोल रहे हैं कि कोई उनकी फरियाद सुन ले, कोई उनका दर्द समझे। और ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं के लिए बाकायदा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए एक ऐसा टैक्स ला दिया है जो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। बताएंगे आपको वो टैक्स कौन सा है, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस, आप देख रहे हैं आयोन भारत। बांग्लादेश की धरती आज के समय में हिंदुओं के लिए नर्क से बदतर हो चुकी है। कट्टरपंथी मौलाना हर तरीके से हिंदुओं को शोषण कर रहे हैं। पहले हिंदुओं को अपनी जान का खतरा था, अब बांग्लादेश में हिंदुओं को हिंदू बने रहने के लिए जजिया टैक्स देना होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि औरंगजेब के समय में गैर हिंदू, गैर मुस्लिम, जैसे कि हिंदू, ईसाई या जो भी अन्य धर्म के, उनके धर्म का पालन करने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसे जजिया टैक्स कहा जाता था। अब जल्दी बांग्लादेश के हिंदुओं को यूनुस में औरंगजेब दिखाई देगा। हैरानी की बात यह है कि मौलाना गैर मुस्लिमों से जबरन जजिया वसूली को सर्विस टैक्स बोल रहा है। जकात दान है और जजिया इस्लामिक शासन का जुल्म है, लेकिन यह कट्टरपंथी मौलाना इससे इनकार करेगा। इस कट्टरपंथी की मौलाना का नाम है मोहम्मद मामूल हक। ये बांग्लादेश के खिलाफत मंजलिस का राष्ट्रीय सचिव है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी की जो आग लगी है उसमें इसकी नफरती सोच का बहुत बड़ा योगदान है। ये हिंदुओं से जजिया की बात करता है, बल्कि ये बांग्लादेश में शरिया लागू करने की भी बात करता है। ये मौलाना इससे पहले भी कई जहरीले तकरीरें बता चुका है, कई जहरीले तर्क दे चुका है। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी पूरे देश में कब्जा करने लगे हैं। इसलिए पिछले कुछ महीनों में नफरती तकरीरें बढ़ गई हैं। इनमें गैर मुस्लिमों के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। ये मामूनुल हक भी पिछले काफी समय से कट्टरपंथियों की कतार में शामिल है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार और कट्टरपंथी मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मामूनुल जैसे लोग इस तरह के बयान नहीं दे पाते जिसमें गैर मुस्लिमों से जजिया टैक्स लेने की बात कही गई है। जजिया एक प्रकार का ऐसा टैक्स को कहा जाता है जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम से लिया जाता था। यह टैक्स मुख्य रूप से भारत के मुगल साम्राज्य के समय में लागू किया गया था। हालांकि यह पहले के विभिन्न राजवंशों की तरफ से भी लिया जाता था, मगर भारतीय सब कॉन्टिनेंट में इसे मुख्य रूप से औरंगजेब के शासनकाल से ही जोड़ा जाता है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के टैक्स वसूली के इतिहास मिलते हैं। कुछ जगहों पर पढ़ने को मिलता है कि यह टैक्स सिर्फ उन गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते थे। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और धार्मिक लोगों को आमतौर पर इस टैक्स से छूट दी जाती थी। तो अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं बोलते? क्यों जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकालते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है? क्यों जब बाबा योगी जैसे नेता बटोगे तो कटोगे का जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी को तकलीफ होती है? क्या सिर्फ जनेऊ पहनकर जनता के बीच जाने से वो हिंदूवादी कहलाएंगे? क्या सिर्फ प्रियंका गांधी के साथ गंगा में डुबकी लगाने से वो हिंदू कहलाएंगे? क्या राहुल गांधी के लिए वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है? और यही कारण है कि आज बड़े बड़े संत, महात्मा और पीठाधीश्वर हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं कि अब एक होने का समय आ गया है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।